नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अशोक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज के परिवार के बारे में। वोल्टेज का जो परिवार है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत से बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, तो आज हम कुछ फनी वे से क्या है इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वोल्टेज की फैमिली के अंदर देखें तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक दाब होता है, दाब का मतलब प्रेशर होता है, ठीक है ना। वोल्टेज क्या है, एक दाब बोलते हैं इसको, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर जो है वो, ठीक है ना। तो प्रेशर कौन लगाता है? हमेशा प्रेशर हमेशा मालिक ही लगाता है। तो वोल्टेज एक किस्म का क्या हुआ, मालिक हुआ, ठीक है ना। वोल्टेज क्या हुआ, मालिक हुआ। अब देखिए, वोल्टेज और जो ये है इनकी फैमिली है, इसके अंदर वोल्टेज खुद चार भाई हैं। यहाँ पर वोल्टेज के चार भाई हैं, कौन कौन से? सबसे पहले है ईएमएफ, जिसको नाम दे रखा है हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। तीसरा हमारे पास खुद वोल्टेज है। और 4 नंबर पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर यानी कि विभव के बीच में जो अंतर होगा उसे बोलते हैं विभवांतर। ओके, ये चारों भाई हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा भाई हमारे पास कौन सा है? सबसे बड़ा भाई है ईएमएफ। तो ये हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा भाई है, ठीक है ना। सबसे बड़ा भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईएमएफ हमेशा क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है ईएमएफ की। किसी भी सर्किट की बात करें, उसके अंदर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ की वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे बड़ा भाई कौन सा हुआ? वोल्ट ईएमएफ हुआ हमारे पास। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव की बात करते हैं और वोल्टेज की बात करते हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है जुड़वा भाई, ठीक है। ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों है जुड़वा भाई। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है और वोल्टेज है, इन दोनों की बात एक ही है, दोनों का काम एक ही है दोनों का। और इनकी बात करें तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, W बटा में क्या होता है? आवेश, ठीक है ना। अब यहाँ पर W क्या है? W हमारे पास होता है विद्युत कार्य, जिसे हम जूल में लिखते हैं। और आवेश हमारे पास क्या होता है? चार्ज, जिसको हम किस में लिखते हैं? कूलाम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात चलिए आपको वोल्टेज के बारे में। उसके बाद देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या मतलब होता है? विभव के बीच में जो अंतर होता है, विभव प्लस में अंतर हम बोले तो विभव का मतलब क्या होता है? विभव का मतलब होता है वोल्टेज, इसे हम वोल्टेज ही बोलते हैं, ठीक है। और अंतर कैसे देखेंगे? जैसे हमारे पास कोई एक सर्किट है, एक पॉइंट के अंदर हमारे पास वोल्टेज मान लीजिए VA है, दूसरे पॉइंट में हमारे पास वोल्टेज है VB। इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो यानी कि VA माइनस VB, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इन सभी का सबसे बड़ा जो सदस्य है, जो परिवार के अंदर मुखिया जो है, वो कौन होगा? इन सभी का परिवार के अंदर मुखिया हमारे पास होता है कौन? इसके अंदर बात करें तो ये होता है वोल्ट, ठीक है ना। अब आपको पूछ लें सबसे बड़ा इसमें से परिवार का सदस्य कौन सा रहेगा, मुखिया कौन रहेगा? यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है? वोल्ट ही होती है सभी की इकाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। और कौन कौन से पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे बड़ा हमारे पास क्या रहता है? ईएमएफ रहता है, इसकी वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ईएमएफ क्या होता है हमारे पास? जैसे कि कोई बैटरी हमारे पास है, मान लीजिए बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से जो वोल्टेज निकलेगी वो हमारे पास होती है ईएमएफ। उसके बाद हमारे पास कोई भी आगे सर्किट है, उस पर जब हमारे पास चली जाएगी वोल्टेज बन जाएगी वो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाती है? वोल्टेज बन जाती है। तो सबसे पहले टर्मिनल से जो निकलती है वोल्टेज, वो हमारे पास क्या होगी? ईएमएफ होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा सेशन था, आपको वोल्टेज की फैमिली के बारे में समझ आया है। इसी तरह से हम 2-3 लेक्चर और लेके आएंगे। उसके बाद प्रतिरोध की फैमिली के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोध की फैमिली में कौन कौन से सदस्य हैं। उसके बाद कंडक्टेंस की फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।